सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का है और एसिड एंड बेसिस यूनिट से आता है, ठीक है, या फिर चैप्टर से आता है, जैसे भी आपको लगे। तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट की मदद से हम पता करेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। सो तो इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय लक्स इन 1939 एंड एक्सटेंडेड बाय फ्लड इन 1947। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट लक्स ने लाया था 1939 में, और इसमें कुछ एक्सटेंशन किया गया फ्लड के द्वारा 1947 में। ये सिंपल चीज है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत है कि इट कंसिडर एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन। मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे थे और हाइड्रोजन आयन के बारे में पढ़ रहे थे, पर अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड आयन के बेसिस पे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि इट कंसीडर एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन। तो ये आपको अगर पेपर में लिख रहे हो तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इट कंसीडर एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन। मतलब कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल SiO2, CO2 और P4O10, ठीक है। सिमिलरली बेस क्या है? बेस ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल CaO, BaO और PbO, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया, मान लो एसिड, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस और ये हो गया सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये थ्योरी सही होती कि नहीं। फॉर एग्जांपल एसिड इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस SiO2 ने इसका एक ऑक्साइड CaO का एक ऑक्सीजन अपने पास रख लिया और ये एसिड बन गया, और CaO एक डोनेट किया इसको और ये बेस बन गया, और इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिला सॉल्ट CaSiO3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को अगर एक्सटेंड करें तो ये कॉन्सेप्ट एक और चीज कहता है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर दोस विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन और लॉस ऑक्साइड आयन। मतलब कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्साइड आयन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अपना वाटर की तरह जो कि एसिड और बेस दोनों तरह करता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ये भी ऐसे ही करता है। तो ZnO में जब हमने O2 माइनस को प्लस किया तो ZnO2 2 माइनस बना, ठीक है। फिर ZnO से हमने O2 माइनस को अगर हटाया तो Zn प्लस बना और हमारा बना O2 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ लक्स फ्लड कॉम्प्लेक्स। अगर कॉन्सेप्ट अगर ये आएगा तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंड किया और ये ट्रांसफर ऑफ एन आयन, ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक्सटेंड हुआ। किस लिए हुआ एक्सटेंड? टू इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ एनी एनायन। मतलब कि ऑक्साइड आयन को छोड़ के जितने भी एनायन है ये सब में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एनायन के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोराइन आयन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या था? एसिड इज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन, मतलब कि एनी एनायन। तो ये क्या होता है, ये AlF3 जो है हमारा, ये इस F को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 3NaF है, तो मतलब 3 Na है और 3 F है, ठीक है। तो 3 F जो है हमारा इसके साथ चल जाता है और AlF6 बन जाता है और 3 Na प्लस अलग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉम्प्लेक्स ये हो गया बेस क्योंकि इसने डोनेट किया कोई एनायन को, और ये हो गया एसिड क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया एनायन को। और ये जो रिएक्शन होता है ये हाई टेम्परेचर में होता है। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो हमारा वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप इतना लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।